Hey students, we are learning our chapter force and pressure, and we learn lots of things about our force. That is, force is the push and pull, also effect of forces, and also the types of forces. We have done lots of activities regarding the force. Now the next topic today we are going to learn from this chapter, that is also related to the force. And that topic is name is, you can see here, it's a pressure. Okay, so today we learn about the pressure. So actually we do have lots of pressure of study also and online study also, but now this kind of pressure we are learning today. Okay, so let's learn about the pressure. So what is the pressure? What do you mean by pressure? What is the meaning of a pressure? So let's learn the pressure. Pressure means what? The force acting on per unit area of a surface is called a pressure. That means pressure is related to the also force. Force acting per unit area on the surface, that is called as a pressure. इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि कितने जगह पर फोर्स एक्ट हुआ है, कितने यूनिट एरिया पर फोर्स एक्ट हुआ है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ प्रेशर. तो हम उसको क्या कह देते हैं? प्रेशर कह देते हैं. वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर. तो ये हम बेसिकली सिंपल भाषा में कहना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका रिलेशन हो जाएगा, अगर फोर्स कम है तो एरिया क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है, और एरिया कम है तो यह हो सकता है फोर्स ज्यादा हो सकता है. सो हियर फोर्स एंड एरिया, ये दोनों चीजें एक दूसरे को ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो फ्रॉम अबव फॉर्मूला वी कैन से दैट विद सेम अप्लाइड फोर्स pressure is indirectly proportional to the area. Pressure कैसा होता है? indirectly proportional to the area. For example, अगर एरिया कम है तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा. और एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कैसे होगा? कम होगा. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है तो आपका ये होगा कि अगर आप हाथ से दबाओगे ऐसे तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं फील होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पाम का एरिया है वो कैसे है? ज्यादा है, और इससे ज्यादा मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ प्रेशर. लेकिन वही बात में अगर एक उंगली से चुभाता हूँ तो उंगली मेरी क्या हो जाती है? चुभ जाती है. यहाँ पर उंगली की जो नोक है उसका एरिया कैसे हो गया? कम हो गया. तो यहाँ पर उतना ही इसका फोर्स क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया. मतलब प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया. मतलब इफ एरिया इज मोर प्रेशर इज लेस, एंड इफ एरिया इज लेस प्रेशर इज मोर. सर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं, हम यहाँ पर देखने भी वाले यहाँ पर कि प्रेशर, बट फर्स्ट अपॉन ऑल वी शुड नो दैट प्रेशर मींस द फोर्स पर यूनिट एरिया. दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ आवर प्रेशर. और ये जो प्रेशर होता है ये काउंट किया जाता है पास्कल में. किसमें काउंट किया जाता है? पास्कल में. सो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स हम किस में काउंट करते हैं? न्यूटन में. एरिया हम काउंट करते हैं मीटर स्क्वायर में. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं? एरिया काउंट करते हैं. सो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये किसका यूनिट हो गया? यहाँ पर प्रेशर का यूनिट हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर प्रेशर्स के. यहाँ पर we can see here some example. When we cut an apple, we need to use the sharp edge of the knife instead of a blunt knife, because the sharp edge of knife has small surface area and we need to exert less force with high pressure to cut the apple. एप्पल कट करना हो, एप्पल कट करने के लिए हम फली तो नहीं लेंगे बहुत बड़ी सी. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई तो नाइफ लेना पड़ेगा जिसकी एजेस कैसे? शार्प है. अब एज शार्प होने की वजह से व्हाट हैपन हियर? कौन सा साइंस यहाँ पर होता है? यहाँ पर रहता है साइंस प्रेशर का. इसका जो एज होती है, इसकी एज यहाँ पर बहुत शार्प होती है, और शार्प एज की वजह से क्या होता है? यहाँ पर व्हेनेवर वी अप्लाई लेस फोर्स भी जब हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एरिया क्या होता है उसका?
कम होता है, एरिया लेस प्रेशर ज्यादा, प्रेशर क्या होता है ज्यादा, इसलिए आसानी से क्या होगा, ये जो एप्पल है क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात होती है यहाँ पर, क्योंकि whenever we have to cut an apple, then we can use a sharp edge knife. Okay, अगर हमें नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, अगर हमें खीला ये करना है, खीला किसी फली में ठोक देना है, नहीं तो कहीं पर वॉल पे खीला हमें ठोक देना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी नोक क्या होती है खीले की, वो बहुत छोटी होती है, उसका पॉइंट जो होता है छोटा है, एरिया अगर छोटा होता है तो whenever we apply force, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है। सो लेस एरिया और प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। यहाँ पर ये दोनों कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बाजू बढ़ गई तो दूसरी क्या हो जाती है, कम, दूसरी बढ़ गई तो पहले वाली कम हो जाती है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया लेस है, प्रेशर ज्यादा है। लुक एट मी once again, I am telling to you, inversely proportional, एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है। खीला है, खीले का जो पॉइंटर है उसका एरिया कैसे है, कम है, आप थोड़ा ही प्रेशर लगा दो, थोड़ा ही प्रेशर लगाना है हथौड़े से, हमें थोड़ा ही एक्चुअली फोर्स लगाना है, थोड़ा ही फोर्स लगा दो, खीला झट से अंदर जाएगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर पूरा का पूरा जमा हो जाएगा, प्रेशर एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब आपने देखा होगा कि आप सीआईडी वगैरह देखते हो, तो सीआईडी में वो दरवाजा तोड़ते हैं, तो दरवाजा तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, सामने से तोड़ के आगे ऐसे धक्का नहीं देते, कंधार नहीं तो लगाते, नहीं तो कोई तो फली, नहीं तो कोई तो ये लेते और उससे प्रेशर से वो ठोककर दरवाजा निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एरिया जितना आप कम लगाओगे उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर और एरिया कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया लेस प्रेशर मोर, एरिया मोर प्रेशर लेस। Okay, see here what happened over here, when we put a nail into a wooden board, the pointed end of the nail is kept at the front. The pointed end of the nail has very small surface area, very small surface area, and this enables us to apply a greater pressure with applied force. So here we have to remember that less area, more pressure, more area, less pressure. Okay, more examples we are going to hear. Pressure exerted by liquid and gas. So here what we can say that liquid also exert a pressure to the side container, walls of the container. जो वॉल होता है आजू बाजू किसमें क्या लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसलिए तो टंकी में जब पानी फिलअप होता है तो उसकी क्या होता है, टंकी की जो वॉल्स होती है उसके ऊपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है, एक्सर्ट होता है। उसी तरह से अगर गैस भी है तो गैस का भी बलून्स क्या होते हैं यहाँ पर एक्सर्ट होते हैं। लिक्विड एंड गैस कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। सो हियर आल्सो प्रेशर phenomenon apply whenever we keep liquid in any container, then that liquid exert pressure that on that walls of the container. Next we can see that okay, we can see that now balloons, when air is filled, rubber balloon gets inflated from all sides. This happens due to the air or gas exert pressure over inner wall of the balloon. Balloons तो आपने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे। तो यहाँ पर whenever I blow that balloon, you may see here that air inside the balloon exert pressure inside the walls of the balloon. Hence balloon get inflated. Balloon get bigger and bigger more. So in that case we can say that gases also exert a pressure. And whenever I lose this gas out, then gas goes out, गैस बाहर गया और बलून कैसे हो गया, यहाँ पर फ्लैटन हो गया। ओके, सो इंटरनल प्रेशर एंड आल्सो एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी दैट वाटर स्टार्ट लीकिंग if there is a pore in the bottle,
This happened due to the water exert pressure over the walls of the water. इसका तो हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखो कि यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले ली है, अगर आप देख सकते हो अच्छे से, तो बॉटल ली है और यहाँ पर एक पिन ले ली है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें पानी भरा हुआ है पूरे बॉटल में, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको करने वाला हूँ यहाँ पर पिन, इसलिए मैं करूंगा इसका ढक्कन। तो जितना पानी ज्यादा है उतना उसका ये है। अगर मैं ऊपर पिन कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पानी इस तरह से गिरने लगा है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर प्रेशर, लेकिन ऊपर के ऑर्डर का कम है। लेकिन अगर मैं बीच में पिन कर देता हूँ तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ यहाँ पर इस साइड में। और मैं नीचे भी अगर पिन कर देता हूँ, नीचे अगर मैं पिनिंग कर देता हूँ तो इसका तो प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बिगर एंड बिगर होगा। So that this shows that water also exert a pressure on a walls of a container. With demonstration घर पे आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। वाटर बॉटल या हवा बहुत सारी पड़ी हुई होती है। You can take one water bottle and do that experiment at your home, so you can understand real pressure. Okay, so here we completed our chapter, that is the forces and pressure. Okay, so you have to write that all points properly in your notebooks, and tomorrow we are going to learn about the question and answer of this chapter. Okay, thank you.